नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने स्टडी चैनल एडी कॉन्सेप्ट 2.0 पर। आज हम लोग अपनी बिहार पुलिस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की क्लास पढ़ने जा रहे हैं। क्लास में पता ही है, रात को 8:30 बजे, यहाँ पे गलती से 9 लिख गया, रात को 8:30 बजे एवरीडे अपनी यह क्लास होती है। तो सभी लोग क्लास को ज्वाइन करना बिल्कुल भी ना भूलें। जितने लोग चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। ठीक है, जो भी हम क्वेश्चन लेकर आते हैं ये आप लोगों की रुक्मिणी प्रकाशन की बुक से सारे के सारे क्वेश्चन लेकर आते हैं। आज हम जो क्वेश्चन लेकर आए हैं ये आए हैं 2020 के क्वेश्चन हैं सारे के सारे। तो चलिए करते हैं क्लास को स्टार्ट। पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, श्वेत प्रकाश की एक किरण कांच के प्रिज्म पर आपतित होती है। यह प्रकाश वर्ण जो कांच के प्रिज्म से गुजरने पर अधिकतम विचलित होता है, यह कौन सा है? बैगनी है, लाल है, हरा है या फिर ये नीला है? तो इतने लोगों ने राइट आंसर दिया है ऑप्शन नंबर ए सभी लोगों का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगर बच्चों हम बात करते हैं प्रकाश के वेग की, तो देखो बैगनी का प्रकाश का वेग बच्चों क्या होता है? सबसे कम होता है। और सबसे अधिक किसका होता है बच्चों? लाल रंग का सबसे अधिक होता है प्रकाश का वेग। ठीक है, ये भी आप लोग याद कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। स्टेनलेस स्टील में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मौजूद नहीं है? स्टेनलेस स्टील में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व है जो कि मौजूद नहीं है? आयरन, टंगस्टन, क्रोमियम या फिर बच्चों निकेल। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा आप लोगों का टंगस्टन। ठीक है, टंगस्टन का उपयोग बच्चों क्या कहाँ पे किया जाता है? तो वैद्युत बल्ब के फिलामेंट बनाने में इसका यूज़ किया जा रहा है। ठीक है, वैद्युत बल्ब के फिलामेंट बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी वाला सभी लोगों का एकदम परफेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे। भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? 1952, 1960, 1972 या फिर 1980? तो इतने लोगों ने यहाँ पर राइट आंसर दिया हुआ है 4 का 1972। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी वाला सभी लोगों का एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वन संरक्षण अधिनियम सभी लोगों का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए ठीक, आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, भार का ऐसा ही मात्रक है। तो बच्चा जानता है भार का ऐसा ही मात्रक बच्चों क्या है? न्यूटन है। ठीक है, और इसके बारे में सभी लोग आप ऑलरेडी जानती हैं। भार एक कैसी राशि है? तो याद कर लेना, भार एक सदिश राशि है। भार एक सदिश राशि है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन दिया है, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर है, अनाईमुड़ी है, केटू है या फिर दोदा बेटा है? तो यहाँ पे दिया दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी की बात की है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर भी अनाईमुड़ी हो जाएगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सभी लोगों का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगी। बात करते हैं बच्चों दोदा बेटा की, तो ये दक्षिण भारत की दूसरे नंबर की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक, और केटू की बात करें तो केटू तो भारत की सबसे ऊंची है। भारत की सबसे ऊंची, इसकी हाइट कितनी है? 8611 मीटर है। ठीक है, और गुरु शिखर की ऊंचाई की अगर हम बात करते हैं तो ये देखो, सबसे पहले बता दें, माउंट आबू की सर्वोच्च ऊंची चोटी है गुरु शिखर है। इसकी हाइट की अगर हम बात करते हैं तो कितनी है? 1722 मीटर है। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से वृक्ष में अपस्थानिक मूल पाई जाती है? आम के वृक्ष में, नीम वृक्ष में, चिनार वृक्ष में या फिर बच्चों बरगद के वृक्ष में? तो इसका जो राइट आंसर होगा सभी लोगों का क्या होगा बच्चों? ऑप्शन नंबर डी वाला हो जाएगा, बरगद के वृक्ष में। ठीक है, बरगद का वृक्ष यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी वाला सभी लोगों का परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। लास्की के विचार से समृद्धता बहुलवादी है, असीमित है, एकात्मक है या फिर नैतिक रूप से मान्य है? तो 10वें का यहाँ पे इतने लोगों ने राइट आंसर दिया हुआ है बहुलवादी है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए वाला सभी लोगों का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन दिया है, R.M. बर्ट और जेम्स थॉमसन कौन से भू राजस्व व्यवस्था से संबंधित हैं? तो ये थे बच्चों महलवाड़ी व्यवस्था से। ठीक है, महलवाड़ी व्यवस्था यानी कि ऑप्शन नंबर आप लोगों का बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन दिया है, सूती वस्त्र के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। सूती वस्त्र के
साक्ष्य प्राप्त हुए कहाँ से हुए हैं बच्चों? मोहनजोदड़ो में, हड़प्पा में, कालीबंगा में, या फिर बच्चों लोथल में। तो जितने लोगों ने यहाँ पर राइट आंसर दिया है 12 का, ऑप्शन नंबर ए मोहनजोदड़ो। ठीक है, सभी लोगों का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और बात करते हैं बच्चों सिंधु घाटी सभ्यता में कपास की खेती भी लोग किया करते थे। ठीक है, और कपास की खेती सर्वप्रथम सिंधु सभ्यता के लोगों ने ही इसको स्टार्ट भी की थी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। यहाँ पे अगला क्वेश्चन रहा, ब्रेल पद्धति में बिंदुकृत पैटर्न की संख्या कितनी है? ब्रेल पद्धति में बिंदुकृत पैटर्न की संख्या पूछी गई है, कितनी है? 43 है, 54 है, 64 है, या फिर 73 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर 64, यानी कि 64। ठीक है, ब्रेल पद्धति किसके लिए यूज की जाती है? नेत्रहीन, मतलब जो देख नहीं सकते हैं, नेत्रहीन के लिए, नेत्रहीन लोगों के लिए ये होती है। ठीक है, इसका आविष्कार किसने किया था? तो लुई ब्रेल ने इसका आविष्कार किया था। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे, रासायनिक परिवर्तन के साथ होते हैं, रासायनिक परिवर्तन के साथ होते हैं नए प्रकार के पदार्थ का निर्माण, निकाय की एंथैल्पी में परिवर्तन, या फिर पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन, या फिर उपरोक्त सभी। तो 15 का यहाँ पर इतने लोगों ने राइट आंसर दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी सभी में ही। तो डी वाला सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे, मुर्गियों व अंडों का अधिक उत्पादन होना क्या कहलाता है? तो ये तो काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन आ गया है। तो इसको अपन क्या कहते हैं बच्चों? रजत क्रांति संबंधित है, रजत क्रांति। ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी वाला सभी लोगों का एकदम राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? बात करते हैं बच्चों भूरी क्रांति। तो भूरी क्रांति का संबंध बच्चों किससे है? उर्वरक उत्पादन से है। क्लियर है? किससे बच्चों? उर्वरक उत्पादन से है। और गुलाबी क्रांति का संबंध सभी लोग जानते हैं किससे है? मांस क्रांति से संबंधित है। सबसे अधिक अंडा उत्पादन वाला देश की अगर हम बात करते हैं, सबसे ज़्यादा अंडा किस देश में उत्पादन होता है? तो ये होता है आप लोगों का बच्चों चीन में होता है। और विश्व में भारत का स्थान कौन सा अंडा उत्पादन करने में? तो भारत का स्थान हो जाएगा तीसरा। ठीक है, और एक क्रांति और भी याद कर सकते हो, ऐसे ही पूछा हुआ क्या? मत्स्य उत्पादन किस क्रांति से संबंध है बच्चों? मत्स्य उत्पादन। आगे चलेंगे, यहाँ पे अगला क्वेश्चन दिया है, गन मेटल किसकी मिश्र धातु है? गन मेटल किसकी मिश्र धातु है? 80 बताएंगे राइट आंसर क्या होगा सभी लोगों का? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी CuSN तथा Zn। आगे चलेंगे, यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया, पक्षियों में तेल अथवा प्रीन ग्रंथि किस भाग में होती है? पक्षियों में तेल अथवा प्रीन ग्रंथि किस भाग में होती है? तो ये होती है पूंछ के आधार भाग में। कहाँ होती है बच्चों? पूंछ के आधार भाग में होती है, यानी कि सी वाला परफेक्ट आंसर है इसका। अगले क्वेश्चन में चलेंगे, मयूरभंज खनिज क्षेत्र स्थित है, कर्नाटक में है, छत्तीसगढ़ में है, उड़ीसा में है, या फिर बच्चों ये झारखंड में है? मयूरभंज खनिज क्षेत्र स्थित है। ठीक है, ये आपका कहाँ पे पड़ता है? तो ये पड़ता है आप लोगों का उड़ीसा में। कहाँ पे स्थित है बच्चों? जी उड़ीसा में, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी वाला सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और कर्नाटक की लिए बात करें तो बच्चों कर्नाटक में आप लोगों की क्या लॉ है इसके लिए प्रसिद्ध होता है, इसमें भी एक दो खाने मिलती है, जैसे लिखा है विक्रम लूर, विक्रम लूर लॉ जिसको आप लोगों का कर्नाटक में ही ये पड़ता है। ठीक है, बाकी झारखंड में सभी लोग जानते ही हैं सिंहभूम है। कौन सा बच्चों? सिंहभूम लॉ है इसका झारखंड में। ठीक, अगले क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, जब कोई वस्तु मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरती है तो उसकी कुल ऊर्जा बढ़ती है, घटती है, नियत रहती है, या फिर पहले बढ़ती है और फिर घटती है? तो जितने लोगों ने इसका राइट आंसर दिया है ऑप्शन नंबर सी नियत रहती है। सी वाला सभी लोगों का यहाँ पे एकदम परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में चलेंगे। अगला क्वेश्चन दिया है, आलू एक रूपांतरित तना है, आलू एक रूपांतरित तना है। ठीक है, हम आंसर ही बोल दिए हैं साथ में इसके, तो ऑप्शन नंबर लगा लेंगे सीधा के सीधा, बी ही लगा लो उसमें। ठीक है, आगे चलेंगे। चीन में भारत के LPG सुधारकों के समान अपने संरचनात्मक सुधार कब से शुरू किया गया? तो 35 का यहाँ पर जितने लोग राइट आंसर दिए हुए हैं, ऑप्शन नंबर आप लोगों का ए 1978 में, 1978 सभी लोगों का एकदम राइट आंसर हो जाएगा। और 1991 में बात करते हैं तो भारत में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत हुई थी। और भारत में आर्थिक उदारीकरण जनक कहा किसे जाता है? मनमोहन सिंह जी को।
मनमोहन सिंह को। आगे चलेंगे, यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कारक पृथ्वी की सतह पर तापमान के वितरण को प्रभावित नहीं करता है। ठीक है, इसको प्रभावित ये नहीं करता, ये हमसे पूछा हुआ है, तो ये नहीं करता आप लोगों का भूकंप, यानी कि इसका डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में चलेंगे, अंतः श्वसन तभी होता है जब वायुमंडलीय दाब से फेफड़ों का दाब डैश हो, कम हो, ज़्यादा हो, बराबर हो या फिर बराबर या ज़्यादा हो। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कम हो। जितने लोगों ने यहाँ पे राइट आंसर दिया है ऑप्शन नंबर ए, सभी लोगों का परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए याचिका यानी रिट जारी की जा सकती है जिला न्यायालय द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा या फिर सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा। मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रिट जारी किया जा सकता है, तो इसकी जो बच्चों राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा, यानी कि 46 का आप सभी लोगों का डी वाला आंसर था, जो कि बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलेंगे, भारत की विदेश नीति आधारित है, भारत की विदेश नीति आधारित है, किस पे आधारित है बच्चों जी? गुट निरपेक्षा की नीति पर, अलगाव की नीति पर, विश्व पर प्रभुत्व की नीति पर या फिर हस्तक्षेप की नीति पर। तो 56 का यहाँ पर जितने लोगों ने राइट आंसर दिया है गुट निरपेक्षता की नीति पर, ए वाला सभी लोगों का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलेंगे, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी अफ्रीका महाद्वीप में स्थित नहीं है? अफ्रीका महाद्वीप में स्थित नहीं है, तो सभी लोग जानते हो हडसन नहीं है। ठीक है, कौन सी नहीं बच्चों? हडसन नहीं है। हडसन बच्चों कहाँ पे बहती है आप लोगों की? तो ये न्यूयॉर्क में बहती है, अमेरिका की न्यूयॉर्क प्रांत में बहने वाली नदी है हडसन। ठीक है, अमेरिका। क्लियर है? बात करते हैं बच्चों जाम्बेजी नदी की, तो जाम्बेजी हुई, लिम्पोपो हुई, नील नदी हुई, ये अफ्रीका महाद्वीप में ही ये सारी की सारी नदियाँ बहती है। और नील नदी सभी लोग जानते हैं विश्व की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है बच्चों? ये नील नदी है। ठीक है, और बात करते हैं बच्चों देखो लिम्पोपो नदी की, तो ये मकर रेखा को दो बार काटती है। ठीक, इसको आप याद कर लेंगे। भारत के संविधान में चुनाव प्रणाली का प्रावधान किन अनुच्छेदों में किया गया? भारत के संविधान में चुनाव प्रणाली का प्रावधान किन अनुच्छेदों में किया गया है? अनुच्छेद 124 से लेकर 128, या अनुच्छेद 324 से लेकर 329, अनुच्छेद 256 से लेकर 259 या फिर 274 से लेकर 279। तो 58 का इतने लोगों ने राइट आंसर दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी। रॉकेट किसके संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है? रॉकेट किसके संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है? द्रव्यमान ऊर्जा, द्रव्यमान ऊर्जा, रेखीय संवेग या फिर कोणीय संवेग। तो 60 का जो राइट आंसर हो जाएगा सभी लोगों का ऑप्शन नंबर डी, कोणीय संवेग, डी वाला सभी लोगों का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है सभी लोगों का? चलिए अगले क्वेश्चन पर चलेंगे, मगध की आरंभिक राजधानी कौन सी थी? पाटलिपुत्र थी, वैशाली थी, गिरिब्रज थी या फिर चंपा थी। तो 63 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गिरिब्रज। ठीक है, मगध प्राचीन भारत में 16 महाजनपदों में से एक था, आप इसको भी याद कर सकते हैं। और कभी कभी पता क्या बोलते हैं, इसके यहाँ पे आपको मिलके आ जाएगा राजगिरह। ठीक है, तो राजगिरह और गिरिब्रज एक ही है। ठीक है, इसके नाम अलग अलग बोलते हैं। बात करें बच्चों पटना शहर की स्थापना किसने की थी? तो शेरशाह सूरी ने पटना शहर को स्थापना की थी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलेंगे, राज्य के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की प्रयुक्त शक्ति की जा सकती है राज्य सूची पर, अपशिष्ट विषयों पर, राज्य व संघ सूची पर या फिर संघ राज्य व संवर्धी सूची पर। तो जितने लोगों ने इसका राइट आंसर दिया ऑप्शन नंबर ए, राज्य सूची पर, ऑप्शन नंबर ए वाला सभी लोगों का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, राज्यपाल के कार्यकाल की बात करें तो राज्यपाल का कार्यकाल कितने साल का होता है? तो ये होता है 5 वर्ष का। मंदार पर्वत बिहार के डैश जिले में स्थित है, तो ये आप लोग कहाँ पड़ता है? भागलपुर में पड़ता है बच्चों। ठीक है, इसका सी वाला जितने लोग राइट आंसर दिए हैं सभी लोगों का एकदम परफेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे 1919 1922
के दौरान दरभंगा राज्य में किसान आंदोलन के नेता कौन थे? किसान आंदोलन का नेता कौन थे? बाबा रामचंद्र, स्वामी विद्यानंद, स्वामी सहजानंद या फिर बाबू राजेंद्र प्रसाद? तो ये थे बच्चों स्वामी विद्यानंद थे। कौन थे बच्चों? स्वामी विद्यानंद। ऑप्शन नंबर बी वाला सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। यहाँ पे अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, सोनार में डैश तरंगे उत्पन्न होती हैं? पराध्वनि तरंगे, अपध्वनि तरंगे, रेडियो तरंगे या फिर शिष्ट तरंगे? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सभी लोगों का ऑप्शन नंबर ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? और बच्चों याद कर लें कि जो गोताखोर होते हैं ना, संकेत प्राप्त करने के लिए गोताखोर सोनार का ही उपयोग करते हैं। ठीक है, ये भी आप याद कर सकते हैं। आगे चलेंगे। निम्नलिखित में से किसके कारण राष्ट्रीय आय के चक्रकार प्रवाह का आकार बढ़ता है? तो 72 का यहाँ पर जितने लोगों ने राइट आंसर दिया है सार्वजनिक व्यय, सी वाला सभी लोगों का एकदम परफेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया है, भारत का सबसे अधिक लीची उत्पादक राज्य है? सबसे अधिक लीची उत्पादक राज्य पूछा हुआ है, भारत का कौन सा है? तो जितने लोगों ने इसका राइट आंसर दिया हुआ है बिहार, बिहार सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। बिहार में कहाँ पे होता है? तो जो होता है मुजफ्फरपुर जिला में। ठीक है, बिहार में कहाँ बच्चों? मुजफ्फरपुर में होता है। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। अगला क्वेश्चन दिया है, बिहार में 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला है? सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला है, ये पूछा हुआ है। तो ये कौन सा आप लोगों का बताएंगे बच्चों? राइट आंसर सभी लोगों का क्या हो जाएगा? जितने लोगों ने यहाँ पे राइट आंसर लगा दिया हुआ है शिवहर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। तो बी वाला सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। निम्नलिखित में से किस प्रकार के बल्ब में ऊर्जा की खपत सबसे कम होगी? निम्नलिखित में से किस प्रकार के बल्ब में ऊर्जा की खपत है जो कि सबसे कम होगी? तो सबसे कम खपत बच्चों किसकी होगी? बताएंगे बच्चों राइट आंसर भी क्या होगा? तो अभी अपन लोग यूज़ क्या करते हैं? मोस्टली एलईडी बल्ब यूज़ करते हैं। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या है? लाइट एमिटिंग डायोड है। ठीक है, और बल्ब का आविष्कार पता ही किसने किया था? तो बल्ब का आविष्कार किया था बच्चों एडिसन ने, अल्वा एडिसन ने किया था। ठीक, चलिए एलईडी सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा चित्र लियोनार्डो दा विंची द्वारा बनाया गया है? लियोनार्डो दा विंची द्वारा बनाया गया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा लास्ट जजमेंट। ठीक है, लास्ट जजमेंट ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी वाला सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। बनाया नहीं गया है ना? ठीक है, नहीं था बच्चों। ठीक है, नहीं। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, ब्रिटेन द्वारा चीन विजय की शुरुआत हुई थी? ब्रिटेन द्वारा चीन विजय की शुरुआत हुई थी। तो बच्चों ये इस विजय की जो शुरुआत हुई थी ये हुई थी अफीम युद्ध में। कब हुई थी बच्चों? अफीम युद्ध, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में शामिल नहीं है? भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में शामिल नहीं है तो पड़ताल करने का अधिकार नहीं है। किसका नहीं बच्चों? पड़ताल करने का अधिकार। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए वाला सही हो जाएगा। और यह है बच्चों अपना आज का लास्ट क्वेश्चन, रहस्यवाद सिद्धांत का संबंध किस धर्म से है? रहस्यवाद सिद्धांत का संबंध निम्नलिखित में से किस धर्म से है? तो जो हो जाएगा आप लोगों का जैन धर्म से। किससे हो जाएगा बच्चों? जैन धर्म से हो जाएगा। तो आज का बच्चों में ही ख़त्म करेंगे। उम्मीद करते हैं क्लास आप लोगों को अच्छी लगी होगी। क्लास अगर आप लोगों को अच्छी लगी है तो हमें कमेंट कर जरूर बताएं, और बाकी चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू बच्चों।